स्टूडेंट्स वेलकम बैक। हम क्लास एनसीईआरटी क्लास 12th इंग्लिश फ्लेमिंगो के फर्स्ट चैप्टर तो लास्ट लेसन को हिंदी अनुवाद कर रहे थे उसको पढ़ रहे थे इस चैप्टर को, और हम आगे पढ़ेंगे इसमें। देखिए यहाँ से था हमारा, हाँ, करें बिसाइड्स द वोल स्कूल सीम्ड सो, करें पूरा स्कूल प्रतीत हो रहा था सो स्ट्रेंज एंड सोलम। ये तो हमारा हो गया था शायद, हाँ यहाँ तक हो गया था। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, जब मैं इस सब के बारे में आश्चर्य कर रहा था। एम हैमल माउंटेड हिज चेयर, एम हैमल ने अपनी कुर्सी को ऊपर उठाया। एंड द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, और अपनी उसी गंभीर और विनम्र आवाज से विच ही हैड यूज्ड टू मी, जिसको वह अक्सर मुझसे बोलता था, सेड, मुझसे उन्होंने कहा, माई चिल्ड्रन दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, क्या मेरे प्रिय बच्चे, मेरा ये अंतिम जो है चैप्टर है जो मैं आपको समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेन, कह रहा कि आदेश आ चुके हैं, कहां से? बर्लिन से, ठीक है। क्या आदेश आए हैं? टू टीच ओनली जर्मन, कि हमें क्या पढ़ाना है? जर्मन, और उन्होंने पढ़ाना है कहाँ? इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेंस, अल्सास और लॉरेन के विद्यालयों में क्या पढ़ाना है? केवल जर्मन भाषा को जो है पढ़ाना है। ये आदेश आ चुके। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, कह रहा है आपका नया अध्यापक कल आ जाएगा। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये आपका अंतिम जो है फ्रेंच भाषा का लेसन होगा। आई वांट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूं कि आप सब बड़े ध्यान से इसको सुने। व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, कह रहा कि ये जो शब्द थे मेरे कानों में ऐसे प्रतीत हुए जैसे कि जोर जोर से जो है गड़गड़ाहट हो, जोर जोर से जो है गड़गड़ाहट की ऐसे कान में, जैसे कि बादल गरजने की जो जोर से आवाज लगे सब। ओ द रेस्ट, अरे कितना दुष्टता है, कितनी दुष्टता है। दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, सभी लोग क्या बोल रहे थे, कैसी दुष्टता की बात है, कितनी बेकार बात है। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम फ्रांस भाषा का ये पाठ। वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, क्यों मैंने मुश्किल से जो है लिखना क्यों नहीं सीखा मैंने। वाई आई हार्डली न्यू, मुश्किल से नहीं जाना मैंने, हाउ टू राइट, कि कैसे लिखना है फ्रेंच भाषा में। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब मैं और अधिक नहीं सीख पाऊंगा। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, अब मेरा जो सीखने का जो रास्ता था वो बंद हो जाएगा। ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, अरे कितने दुख की बात है कि अब अपने लेसन अच्छे से नहीं सीख पाया। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, कह रहा मैं क्या करता था, अक्सर मैं बर्ड्स के जो अंडे थे उनको खोजता था, या फिर जो सार में जो स्लाइडिंग थी उन पर क्या करता मैं झूलता था, और मैं जो है अच्छे से लेसन्स को नहीं सीख पाया। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूसेंस अ व्हाइल अगो, और मेरी किताबें जो थोड़ी देर पहले मेरे लिए क्या थी, एक न्यूसेंस थी, मेरे लिए एक बेकार थी। सो हैवी टू कैरी, इतनी भारी थी कि मैं उनको नहीं उठा सकता। माई ग्रामर, मेरी जो है ग्रामर की, व्याकरण की किताब, एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, और मेरी संतों की जो इतिहास की किताब, वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुडंट गिव अप, और क्या हो गए थे, मेरे एक तरह से पुराने मित्र हो गए थे जिनको मैं नहीं छोड़ सकता था। एंड एम एम एल टू, और मेरा जो एम एम एल था, द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, और ये विचार कि एम एम एल में छोड़ के जा रहा था, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, कि मैं उसको दोबारा नहीं देख पाऊंगा, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, और मैं सब कुछ भूल गया था कि उसका जो जो डंडा था, है ना, उसके बारे में, और वो कितना जो है क्रैंकी, यानी कि कितना डरावने वाला था, यानी कि इनका कितना एक तरह से
क्रैंकी एक तरह से उसका व्यवहार हार्ड था ना, उस बारे में उसको भूल गया था भाई, उसका व्यवहार नहीं मेरे प्रति कितना अड़ी था। पुअर मैन, बेचारा आदमी। इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ। कह रहा कि ये लड़का कह रहा है कि वो कितना बेचारा आदमी है ना, उसके बारे में टीचर के बारे में क्या बेचारा आदमी। इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, कह रहा अपने अंतिम पाठ को पढ़ाने के लिए दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ, कह रहा उसने अपने जो संडे को कपड़े पहनता है वो पहन कर आया था। एंड नाउ आई अंडरस्टूड व्हाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम। और अब मैं समझ गया था कि जो गांव के जो बुजुर्ग लोग हैं वो बेंच पर पीछे क्यों बैठे थे। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, क्योंकि उनको दुख था, उनको भी जो है दुख था, पीड़ा थी। दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, क्योंकि अब वो भी जो है अब वो भी स्कूल नहीं आ पाएंगे। दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, अब उनको भी स्कूल वहाँ नहीं आने को मिलेगा। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was theirs no more। कह रहा it was their way of thanking, कह रहा उनका ये तरीका था कि वो क्या करने वाले थे, थैंकिंग, धन्यवाद देना चाहते थे और मास्टर हमारे टीचर को फॉर हिज 40 years of faithful service, उन्होंने 40 वर्ष तक अपनी जो है अच्छे से जो है सेवा दी थी। एंड ऑफ शोविंग द रेस्पेक्ट, और अपना सम्मान दिखाना चाह रहे थे फॉर द कंट्री, देश के लिए, दैट वाज देयर्स नो मोर, जो देश का जो है वो एक तरह से वो देश जो उसका नहीं था, उनका नहीं था, उसके प्रति वो सम्मान दिखाना चाह रहे थे। वाइल आई वाज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब इनके बारे में सोच रहा था, आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, तो मैंने अपना जो नाम सुनाई दिया। इट वाज माई टर्न टू रिसाइट, और अब मेरी बारी थी कि मैं जो है किसके बारे में, मैं जो है जो ग्रामर थी उसके बारे में जो है उनको मैं सुनाऊं। ठीक है। What would I not have given to be able to say that dreadful role of participle, यानी कि participle के बारे में मुझे सुनाना था उसके बारे में, तो कह रहा what would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through very loud and clear and without one mistake। what would I have not given to be able, कह रहा मैं क्यों नहीं समर्थ हो पाया अभी तक to say that dreadful rule के जो है इसके जो है भयानक रूल फॉर किसके पार्टिसिपल के, अब तक उनको क्यों नहीं सीख पाया वेरी लाउड एंड क्लियर, इतने स्पष्ट तरीके से, एंड विदाउट वन मिस्टेक, और बिना किसी जो गलती के क्यों नहीं सीख पाया, मैं क्या कमी रह गई। बट आई गोट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर, और मैं क्या किया, मैं खड़ा हुआ और पहले ही शब्द में जो है उलझ गया। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, मेरे अपनी टेबल को पकड़ते हुए, माई हार्ट बीटिंग, मेरा दिल जोर जोर से कांप रहा था, एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मेरी हिम्मत नहीं थी मैं ऊपर जो है देख सकूं। I heard MML say to me, मैंने सुना कि MML ने मुझसे कहा, I won't scold you, मैं आपको आज नहीं जो है डांटूंगा, I won't scold you, मैं आपको डांटूंगा, little friends, you must feel bad enough, है आपको खुद महसूस हो रहा होगा बहुत बुरा। See how it is, देखो कितना बुरा महसूस हो रहा होगा आपको। Every day we have said to ourselves, हम रोज अक्सर हम स्वयं से बोलते थे, क्या बोलते थे, वाह I have plenty of time, कि मेरे पास बहुत समय है, मेरे पास बहुत समय है। आई विल लर्न इट टुमारो, मैं इसको कल सीख लूंगा। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और अब पता हो गया कि हम कहाँ पहुंच गए हैं, इसका परिणाम क्या निकला है। दैट इज द ग्रेट ट्रबल विद अल्सास, और यही कहानी जो किसकी है, अल्सास की है। अल्सास की तो यहाँ के लोगों की है, यहाँ के लोगों के साथ हुई है। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टुमारो, उसने भी जो है क्या सीखना बंद कर दिया एक तरह से, यानी कि यहाँ के लोगों ने भी क्या कर दिया, सीखना बंद कर दिया। यहाँ की जो है now those fellows out there will have the right to say to you, कह कि वे जो साथी आपके, there will have the right to say to you, उनको भी अधिकार हो जाएगा कहने का, how is it, ये कैसे हुआ, you pretend to be Frenchman, कि आप जो है एक फ्रेंचमैन होने का क्या करते हो, एक बहाना बनाते हो कि आप एक फ्रेंचमैन हो, वास्तव में आपको जो भाषा नहीं आती है, और क्या कहेंगे आपको कि आप तो केवल एक जो फ्रांसीसी होने का जो है बहाना बना रहे हो, एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नो राइट योर ओन लैंग्वेज, और कह रहा कि आप अपनी ना तो भाषा को बोल सकते हो और ना इसको लिख सकते हो, बट यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन आप सबसे बुरे नहीं हो। पुअर लिटिल फ्रेंड्स, बेचारे छोटे छोटे फ्रेंड्स, वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच अवरसेल्फ
ourselves with. आप अकेले ऐसे नहीं हो, बट बहुत बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं। तो क्या करते हैं, तो अपने आप को उनको क्या करना पड़ेगा, रिप्रोच करना पड़ेगा। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील, बहुत बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं, टू रिप्रोच अवरसेल्व्स, जो है क्या करेंगे, लोग डांटेंगे अपने आप को। योर पेरेंट्स वर नॉट एंग्जियस इनफ टू हैव यू लर्न, आपके माता पिता इतने चिंतित नहीं थे कि आपको सिखाएं। दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स, वो चाह रहे थे कि आपको प्रेफर करते थे कि आप किसी खेत पर या किसी बिल पर काम करने जाए, सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, जैसे कि उनको थोड़ा बहुत अधिक पैसा कमा कर ला के दे सको आप। एंड आई, और मेरे बारे में मैं कहूँ तो आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मुझे भी अपने ऊपर दोष देना चाहिए। आई हैव नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, कह रहा है मैं, आई हैव नॉट ऑफन सेंट यू, मुझे नहीं भेजना चाहिए था आपको, किस लिए, टू वाटर माई फ्लावर्स, कि मैं आप अपने जो है उन पौधों को पानी देने के लिए कहूँ, इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, इसके बजाय अगर मैं आपको लेसन्स यानी कि पढ़ने के लिए नहीं कहा, बल्कि मैं अक्सर क्या कहता था आपको कि मेरे जो पेड़ पौधों में आप पानी डाल के आओ, वो मुझे नहीं बोलना चाहिए था, मैं भी दोषी हूँ। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मैं क्या करने जा रहा था, फिशिंग करने जाना चाहता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू हॉलीडे, तो मुझे हॉलीडे नहीं करने चाहिए, छुट्टियां नहीं करनी चाहिए था आपकी। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, करे एक से दूसरी बातें चलती रही। एम हेबल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, और एम हेबल जो है फ्रेंच भाषा के बारे में बात करते गए, सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, और उन्हें कहा कि जो है ये बहुत ही उसकी सबसे अच्छी भाषा कैसी है, बहुत सुंदर भाषा है, दैट क्लियरेस्ट सबसे स्पष्ट भाषा है, द मोस्ट लॉजिकल सबसे तार्किक भाषा है, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस, अगर हमें इसको क्या करना चाहिए, हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए, एंड नेवर फॉरगेट, उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। बिकॉज व्हेन अ पीपल आर स्लेव्ड, लोग जब क्या हो जाते हैं, गुलाम हो जाते हैं, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, अगर वो अपनी भाषा से जुड़े रहे, इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, तो उनकी प्रिजन क्या है, अपनी जो प्रिजन जो उनकी जेल है उसके एक तरह से वो चाबी के रूप में होगी भाषा उनकी, अगर वो अपनी भाषा जुड़ रहे तो। देन ही ओपनड अ ग्रामर एंड रेड अस अवर लेसन, और उन्हें उसके बाद महमल ने अपना ग्रामर का पोर्शन खोला और पढ़ने लगे। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, और मुझे बड़ा असंभव हो रहा था कि मैंने इतने अच्छे से उसको समझ में आ रहा था। ऑल ही सेड सीम्ड सो इजी, और जो कह रहे थे वो सब कुछ मेरे आसानी से मैं समझ रहा था, सो इजी, बहुत आसान मुझे लग रहा था। आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली, एंड, और मुझे महसूस हो रहा था कि मैंने कभी इसको इतना ध्यानपूर्वक नहीं सुना था, एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो, हाँ, सो मच पैसेंस, और मुझे लग रहा था कि उन्होंने भी इतने अधिक जो है नम्रता से जो है पैसेंस के साथ में जो है हमें नहीं पढ़ाया था। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल द ड्यू बिफोर गोइंग अवे, और कह रहा कि वो बेचारा हमारा जो टीचर जो एक तरह से बेचारा MHML wanted to give us all the new before going away, कि वो and to put it all into our heads at one stroke, और वो चाह रहा था, ऐसा लग रहा था कि जो हमारा टीचर जो बेचारा उसको कल जाना था, वो चाह रहा था कि एक ही बार में आज ही सब कुछ मैं फ्रांस भाषा के बारे में बच्चों को सिखा दूं, और गिव अस ऑल द न्यू बिफोर गोइंग अवे, यानी कि सब कुछ जो नया था वो जाने से पहले सब कुछ सिखा दो, ऐसा कुछ लग रहा था। ठीक है, थैंक यू, आज इतना काफी